मैं नीरज और वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। तो फ्रेंड्स, हमें जैसे कि काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, वो दिन आज थोड़ा देखने को मिला। देखिए यहाँ पे जो है आज देखिए जो हल्की फुल्की सी तो बारिश थोड़ी हुई है, जिसके कारण देखेंगे आप थोड़ी राहत यहाँ पे मिली है इंसानों को भी और कहिए पेड़ पौधों को भी। नहीं तो पेड़ पौधों की हालत की कंडीशन कुछ ऐसे थी कि देखिए सारे जो प्लांट्स हैं वो इस तरह से सूख रहे थे और जल रहे थे। टेम्परेचर काफ़ी तेज़ था, तो यहाँ पर थोड़ी सी बौछार हुई है, जिसके कारण क्या हुआ, जो प्लांट्स है आप देखेंगे अभी से ही देखिए थोड़ी सी ग्रीनरी आपको नज़र आएगी और प्लांट जो है फ्रेश हो गए हैं एकदम से वॉश होने के बाद। और देखिए इसमें जो इस तरह से जब एक दो बारिशें लगेंगी तो आपका प्लांट में देखिए फिर से जो फुटाव है वो शुरू हो जाएगा और आपके प्लांट फिर से अच्छी सी ग्रोथ है जो करना शुरू कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे इंतज़ार सिर्फ हमें बारिशों से है। जैसे ही बारिश यहाँ पे शुरू होंगी, मानसून आ जाएगा तो सभी प्लांट्स जो है अच्छे से ग्रोथ करने लगेंगे। अगर आपका प्लांट इस समय पे कोई ख़राब हो गया है तो फ्रेंड्स उसको अभी जो है उखाड़ के मत फेंकिए, उसका थोड़ा वेट कीजिए। जैसे कि एक दो बारिशें उसमें लगेंगी तो हो सकता है कि आपका प्लांट वो फिर से रिवाइव कर जाए, उसमें जो है फिर से यहाँ पे फुटाव आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो में आपको बताने वाला हूँ प्लांट जो आपका प्लांट है वो एकदम से आप देखेंगे जो दिन में ठीक ठाक था, वो सुबह ठीक ठाक था, वो अचानक से एकदम से मर जाता है या फिर कहीं तो नेक्स्ट जो प्लांट आपको पूरी तरीके से जो डेड हो जाता है। वो किस कंडीशन में रहता है और उसके पीछे क्या कारण है ख़राब रहने के। तो देखिए दोस्तों, आप देखेंगे कि आपका पौधा था सुबह इस तरह से अच्छा वाला खड़ा था और शाम को देखा कि आपने एकदम से पत्ते उसके लटक गए हैं और इस तरह से बिल्कुल से पौधा है जो मुरझा जाता है, यानी कि जो ख़राब है वो हो जाता है। ये पौधे जो आपके सब्जियों के हो सकते हैं, फल के हो सकते हैं और फूलों के भी हो सकते हैं। तो इनके पीछे क्या कारण है, देखिए यहाँ पे जो मेरे गार्डन में ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिस वजह की कंडीशन है, तो इसकी कंडीशन क्या है वो यहाँ पे रहती है, वही आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम रहती है, ये जो है मिट्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। मिट्टी में जो है कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव आ जाते हैं जिनके कारण जो आपका प्लांट इस तरह से ख़राब हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की देखेंगे जो आपका प्लांट है, इस तरह की जो रूट्स है उसमें देखेंगे इस तरह से जो गांठें बन जाती हैं। और ये किस वजह से बनती हैं फ्रेंड, ये जो है आपकी जो मिट्टी है, सॉइल है, उसमें जो इस तरह से सूक्ष्म जीव आ जाते हैं जो कि आपके प्लांट्स में देखिए जो उसकी रूट्स है उसके अंदर जो है एंटर कर जाते हैं और आपका प्लांट का जो खाना पीना है वो बिल्कुल पूरी तरीके से स्टॉप कर देते हैं। इस बीमारी को देखिए जो नीमाटोड कहते हैं और ये सभी तरह की मिट्टी में मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो मिट्टी में देखिए जो नीमाटोड है वैसे किस वजह से पैदा होता है, तो उसका जो मोटा मोटा रीजन है जो मैंने अब तक अपने गार्डन में नोटिस किया है वो यही है। और इसका देखिए इसके पीछे सभी गार्डनर जो है परेशान भी बहुत ज़्यादा रहते हैं और इसका इलाज तो फ्रेंड्स मेरे पास एक दो ही है जिसको मैंने यहाँ पर ट्राई किया है, उससे थोड़ी बहुत जो है राहत यहाँ पर मिल जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है वेजिटेबल के प्लांट्स में ज़्यादातर लग जाता है। और वेजिटेबल के प्लांट में किन प्लांट में देखिए सबसे ज़्यादा आप देखेंगे इसको बैंगन के पौधे में, टमाटर के पौधे में, मिर्ची के पौधे में, इनमें सबसे ज़्यादा अटैक है वो आपको देखने को मिलता है नीमाटोड का। बाकी इसके अलावा और भी प्लांट्स है इसमें आ जाता है, जैसे फ्रूटिंग के प्लांट्स है जो है, फ्लावरिंग के प्लांट्स में भी आपको ये समस्या देखने को मिल जाती है और इंडोर प्लांट्स में भी ये आ जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे सूक्ष्म जीव है जो आपके मिट्टी में ही होते हैं। ये जो बेकार मिट्टी है, जैसे कि आप जो है कहीं से कंस्ट्रक्शन की साइड से जो आप उठा के लेके आए हैं या फिर कोई है, उनमें जो इस तरह से जो बीमारी है आ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बीमारी सूक्ष्म जो जीव रहते हैं, नीमाटोड जो रहते हैं, ये ऐसे होते हैं कि आप देखेंगे कि जो इस प्लांट्स की जो रूट्स रहती हैं ये इसके अंदर जो है एंटर कर जाते हैं और ये देखिए प्लांट्स की जो जितना भी भोजन यहाँ पे बनाता है वो जो है बीच में ही वो आप खा जाते हैं, जिसके कारण देखिए प्लांट्स की जो धीरे धीरे जो न्यूट्रिशन है वो जाना बंद हो जाता है। ऐसे ही वो देखिए उनकी जो संख्या है बड़ी तेज़ी से फास्ट बढ़ती है और जैसे ही पूरे प्लांट्स के जो पूरे जो क्या वो रूट्स है उसमें लग जाती है, जिसके कारण जो है प्लांट्स का बिल्कुल खाना पीना बंद हो जाता है और आपका पौधा देखेंगे जो सुबह अच्छा वाला खड़ा था वो एकदम से ही लटक गया, यानी कि झुक गया और पूरी तरीके से डेड हो गया। तो इसके पीछे यही रीज़न है। और देखिए फ्रेंड्स, और इसको मैं कहूँगा कि अगर आपके गार्डन में ऐसी अगर किसी प्लांट्स में बीमारी लग गई है, किसी पॉट में इस तरह से बीमारी लग गई है, तो फ्रेंड्स देखिए उसको जो है आप सेपरेट कर दीजिए या फिर जो है आप उसको मिट्टी को ही दूर फेंक दीजिए। अगर नहीं फेंक सकते, ऐसे बहुत सारी सॉइल इकट्ठी हो गई है, तो आप जो है देखिए उस पर निशान लगा के रखिए जो वो है और प्लांट्स के साथ मिक्स ना हो, या फिर उसके साथ जो आप कोई भी टूल यूज़ करते हैं गुड़ाई वगैरह के लिए जो भी सॉइल में यूज़ करेंगे वो दूसरे प्लांट में आप यूज़ ना कीजिए, नहीं तो उसमें भी आपकी जो सॉइल है वो ख़राब हो जाएगी। ये आपको बिल्कुल बचा के चलना है। तो फ्रेंड देखिए, अगर यहाँ पे मैं अगर इसका घरेलू उपाय की बात करूँ तो देखिए घरेलू उपाय में जो है आप इसको जो है नीम की खली मिला के अपनी सॉइल में नीम की खली आप डालिए। और इसके अलावा देखिए आप जो है हल्दी पाउडर तो आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर फ्रेंड्स, अगर इसकी जगह पे अगर मैं कहूँ तो
ट्राइकोडर्मा यानी कि जो कहेंगे जो मित्र हमारे फंगस वगैरह जो छोटे छोटे जो कीट रहते हैं, वो आपने जो है खाद वगैरह में यूज़ कीजिए, मिट्टी में यूज़ कीजिए, जिसके कारण जो है ये थोड़ी बीमारियाँ है वो थोड़ी यहाँ पे कंट्रोल हो सके। देखिए जो बीमारी है पूरी तरह से मैं कहूँगा कि कंप्लीट तरीके से ख़त्म नहीं होती है। उसके लिए जो है अगर यहाँ पे बात की जाए पूरी तरह से अगर ख़त्म करने के लिए जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो केमिस्ट्री शॉप से जो आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह मिल जाएगा, जिसके कारण ये आप अपनी मिट्टी को थोड़ा साफ़ कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं कहूँगा कि ये जो बीमारी है एक कारण से और आती है आपके प्लांट में। देखिए किस वजह से आती है। अगर आपकी मिट्टी साफ़ सुथरी थी फिर भी उसमें जो है कुछ टाइम बाद जो है 1 साल बाद 2 साल बाद जो है अगर तरह से जो प्रॉब्लम आई है मिट्टी में, सूक्ष्म जीव जो ये पैदा हुए हैं किस वजह से होते हैं। देखिए एक तो मिट्टी को आप जो है यहाँ पे सनलाइट नहीं दिखाते हैं, यानी कि आपका जो प्लांट थी, जो वेजिटेबल थी, क्रॉप थी, आपने ले ली या फिर जो है प्लांट आपने शिफ्ट किया, रिपोर्ट किया, उस मिट्टी को देखिए फ्रेंड्स आपको मैं कहूँगा कि धूप जोर से दिखाइए। अगर आप मिट्टी को धूप नहीं दिखा रहे हैं तो उस वजह से ये प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। और दूसरा, मिट्टी को रेस्ट न देना। अगर आपने जो मिट्टी यहाँ पे मैं कहूँगी जैसे अभी एक क्रॉप ली, फिर साथ ही आपने दूसरा प्लांट लगा दिया, फिर लगा दिया, तो मिट्टी को अगर रेस्ट नहीं देंगे तो भी ये जो प्रॉब्लम आ जाती है। तीसरा फ्रेंड्स, मिट्टी हर टाइम से गीले रहने के कारण, हर टाइम मिट्टी में गीलापन रहने के कारण जो अभी तक जैसे कि आपने पानी डालते ही जा रहे हैं, सूखापन उसमें नहीं आया नहीं तो भी ये जो बीमारी यहाँ पे पैदा हो जाती है। तो ये कई सारे कारण हैं जिसके कारण इस तरह से नेमाटोड की जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे बन जाती है। अगर आपकी ऐसे किसी तरह के पॉट में लग जाए, मिट्टी में लग जाए, तो फ्रेंड्स आप जो है उससे क्रॉप लेने के बाद फाइनली जो है आप उस मिट्टी को दूर रखें, उसको सुखाइए भी अलग से ही। और किसी चीज़ में जैसे कि आप कोई बर्तन में यूज़ करेंगे, बाहर मिट्टी निकालेंगे, तो फ्रेंड्स आप उसको देखिए अलग से ही रखिए। उस बर्तन को भी आप दोबारा यूज़ करना चाहेंगे तो उसको वॉश करने के बाद ही आप उसको दूसरी मिट्टी आप उसमें यूज़ कीजिए। नहीं तो फ्रेंड्स आप जैसे ही उसमें नेक्स्ट मिट्टी अगर साफ़ आपकी मिट्टी होगी तो भी वो आपकी मिट्टी ख़राब हो जाएगी। इसलिए इस तरह की मिट्टी को आपको अलग ही यहाँ पे लेकर के चलना है। इस सावधानी का जरूर से ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स देखिए बात करते हैं कि आप इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मैं एक केमिकल का यूज़ करता हूँ वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो केमिकल है आप सिर्फ उसे देखिए, तो ये देखेंगे जो कार्बोफ्यूरन रहता है, जैसे देखेंगे 3% Cg आप ये ले सकते हैं। और फ्रेंड्स ये जो है आप देखेंगे इस तरह से नीलेदार फॉर्म में मिलता है। देखिए इस तरह से ये मिलेगा आपको। और इस तरह से फ्रेंड्स आपको यूज़ कैसे करना है, तो आपके जो भी प्लांट यहाँ पे रहेगा जिसमें नेमाटोड लगा है, आप उसकी जड़ों के पास इसको एक मुट्ठी भर के जो है डाल सकते हैं। ये सभी तरह के प्लांट्स में डल जाता है। और देखिए इसके डालने से क्या होगा फ्रेंड्स, इसके डालने से आपको जो प्लांट है या जो क्रॉप है उसमें जो नेमाटोड की समस्या है वो थोड़ी यहाँ पे कम हो जाएगी। लेकिन परमानेंट यहाँ पे जो है नेमाटोड आपकी मिट्टी से ख़त्म नहीं होगा, जाएगा नहीं। तो देखिए इसकी और भी जो है मैंने काफ़ी इसके जो है मैंने बायर वगैरह की जो है यहाँ पे दवाई मंगाई है, केमिकल यूज़ किया है। देखिए उसका जो यहाँ पे फंक्शन रहता है कि यहाँ पे क्या रहता है। और आपके प्लांट में किसी तरीके से अगर देखिए एक बार लग चुका है, अगर लग चुका है तो फ्रेंड देखिए आप उसको पूरी तरह से जड़ से जो है ख़त्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोई भी प्लांट आप जब बाय करते हैं, नर्सरी से बाय करते हैं, तो फ्रेंड्स आप पहले से ही उसका जो ट्रीटमेंट करके यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे आपका जो प्लांट पौधा है वो यहाँ पे बचा रहेगा। तो देखिए जो बायर की मैंने मंगाई थी वेलम प्राइम, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये जो है प्लांट्स की रूट्स की जो है क्या वो काफ़ी सेव रखता है। आप जैसे नर्सरी से कोई प्लांट बाय करके लेके आते हैं तो फ्रेंड्स उसको सबसे पहले जो है रूट बॉल को उसकी जो पॉली बैग है उसको फाड़ने के बाद जो है आप इसका जो एक बार घोल बना लीजिए। इसका जो है आप 1 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें आप सिर्फ 2 बूंद का यूज़ कीजिए और 5 मिनट के लिए जो है आप अपना प्लांट को उसमें रख दीजिए। तो आपको जो प्लांट है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। क्योंकि देखिए प्लांट देखेंगे कहीं कहीं से जो है फ्रेंड्स वो इस नर्सरी से दूसरी नर्सरी जो है मिट्टी में ऐसे यूज़ हो के आती है, तो कई तरह जो है कई बार किसी नर्सरी में प्रॉब्लम होती है, सॉइल में प्रॉब्लम होती है, तो आपके प्लांट्स में वो लग जाती है। तो इस वजह से जो हमारे गार्डन में इस तरह से बीमारियां वो एंटर हो जाती है। तो ये है वेलम प्राइम, ये जैसे मैंने आपको दिखाया है, इसका भी जो आप यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया जैसे कि एक बीमारी लग गई है तो आप उसको जड़ से फिनिश नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक जो आपको राहत मिल जाएगी। और देखिए जब आप इन दोनों केमिकल वगैरह का देखिए अलग अलग यूज़ करना है, आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। अगर यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स मैं कहूँगा जैसे कि आप जब अपने पोट की मिट्टी जब बनाएंगे या फिर किसी वेजिटेबल की मिट्टी जब यहाँ पे बनाएंगे, तो फ्रेंड्स आप जो है उसकी मिट्टी पहले से आप यहाँ पे डाल लीजिए। इससे फ्रेंड्स होगा क्या, इससे ये होगा कि आपकी जो क्रॉप है यानी कि जैसे 3 मंथ्स के लिए यहाँ पे रहती है, और उसके बाद जो है 3 मंथ्स तक जो है आपके प्लांट के जो प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद जो है ये आपकी क्रॉप है वो यहाँ पे फिनिश हो जाएगी। फिर से जो आप इसमें फिर से यूज़ करके फिर आप नई मिट्टी में बना के फिर से यूज़ करके जो है वापस नए प्लांट लगा सकते हैं। तो इससे ये बेनिफिट रहता है। तो इससे बेनिफिट ये है कि 2 से 3 मंथ्स के लिए जो आपके प्लांट को ये सेव रखता है। इसी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए मैंने ऑर्गेनिक तरीके यहाँ पे अपनाया, उससे जो है मुझे कुछ भी राहत नहीं मिली। नीम की खली मैंने खूब डाली, ये सब डाला, लेकिन उससे जो है नेमाटोड की समस्या नहीं जाती है। तो इन चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो फ्रेंड जैसे कि मुझे लगा था कि जो मैं सभी गार्डनर ज़्यादातर इस चीज़ को प्रॉब्लम में फेस करते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे जो लगी, जहाँ तक मैं कंट्रोल कर पाया, तो वही चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। बाकी मेरे जो है किसी यहाँ पे क्या हुआ कि ब्रांड या प्रोडक्ट के जो है कोई भी सेलिंग पर्पज़ से लेके कुछ मेरा लेना देना नहीं है। और किसी भी प्लांट के लिए देखिए, किसी भी गार्डनर के लिए जो भी इस चीज़ का यूज़ करेगा तो वो आप अपने रिस्क पे ही कीजिए। मेरी वीडियो से भी कोई रिलेटेड क्या हुआ कि लेना देना नहीं है। सिर्फ ये जो है मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी, ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाई है वो सिर्फ मैंने इसलिए दिखाई है ताकि आप जब गार्डनिंग करते हैं तो इससे जो आप थोड़ी बहुत आपका प्लांट है वो यहाँ पे चल सके, और अब बीमारी से, ये जो बीमारी अगर आप फेस कर रहे हैं तो उससे जो आपको थोड़ी क्या हुआ कि राहत मिल सके। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जो मेरी आज की वीडियो हो आपको अच्छी लगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो किसी नई जानकारी के साथ।